की है G7 जिस विच पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। आओ इस खास रिपोर्ट राही जाणदे हां। G7 दुनिया दीआं सब तो विकसित अते उन्नत अर्थव्यवस्थावां दा समूह है, अर्थात फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अते कैनेडा। यूरोपियन यूनियन, IMF, विश्व बैंक अते संयुक्त राष्ट्र वर्गियां महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थावां दे नेतावां नूं भी सद्दा दिता गया। सम्मेलन हर साल आयोजित किए जाते हैं अते ग्रुप दे मैंबरां द्वारा एक रोटेशन आधार ते मेजबानी की जाती है। G7 1973 दे तेल संकट अते नतीजे वजों वित्तीय संकट तो उत्पन्न होया, जिसने 6 प्रमुख उद्योगिक देशां दे नेतावां नूं 1975 दे विच एक मीटिंग बुलाउण लई मजबूर किया। हिस्सा लैण वाले देश अमेरिका, UK, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान अते इटली सन। कैनेडा 1976 दे विच शामिल होया, जिस नाल G7 दा गठन होया। 1988 दे विच रूस शमूलियत करदा है तां G8 बनाया गया, पर 2014 दे विच क्रीमिया नूं अपने कब्जे विच लैण दे लई बाहर कर दिता गया। चीन अपनी वड्डी आर्थिकता ते दुनिया दी दूजी सब तो वड्डी आबादी वाला देश होण दे बावजूद भी कदे मैंबर नहीं बणिया, पर 2014 दे विच यूक्रेन ते क्रीमिया खेतर नूं शामिल करन तो बाद रूस नूं मैंबर दे वजों कड्ढे जाण तो बाद इस दा नाम G7 रखा गया। यूरोपीय संघ G7 दा मैंबर नहीं है, पर सालाना सम्मेलन दे विच शामिल हुंदा है। पूरे साल दौरान G7 मंत्री अते अधिकारिक मीटिंगां करदे ने, समझौते बनाउंदे ने अते ग्लोबल समागमां ते सांझे बयान जारी करदे ने। इटली ने 2024 दे विच G7 दी प्रधानगी कीती। अक्तूबर 2022 विच अहुदा संभालण तो बाद यह पहला वड्डा कौमांतरी मंच सी जिस दी मेजबानी इटली दे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की। G7 देशां ने पहला ही रूस ते वड्डी पद्धरी उत्ते अर्थव्यवस्था नाल संबंधित पाबंदियां लगाईਆਂ ਹਨ। उन्हां ने देश नूं अंतरराष्ट्रीय व्यापार अते विश्व वित्तीय प्रणाली तो रोक दिता। उन्हां ने तकरीबन 30,000 करोड़ रूसी संपत्तियां नूं भी फ्रीज कर दिता, जो उन्हां दे खेतर दे विच रखियां गईयां सन, जिवें कि रूस दे केंद्री बैंकां दी विदेशी मुद्रा भंडार। G7 देश हुण कथित तौर ते रूसी संपत्तियां तो प्राप्त ब्याज नूं कर्जे दे रूप दे विच यूक्रेन नूं देण दी योजना ते काम कर रिहा है। 3 जून नूं G7 देशां दे सारे आगुआं ने गाजा विच जंग नूं खत्म करन दे लई अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन वालों रखी गई योजना दा समर्थन कीता सी। उन्हां ने इजराइल ते हमास द्वारा तुरंत जंगबंदी दा प्रस्ताव दिता। सारे बंधकां दी रिहाई, गांजा लई सहायता विच वाधा ते एक शांति समझौता जो इजराइल दी सुरक्षा ते गांजा वासियां दी सुरक्षा दी गारंटी दिंदा है। 2023 दे विच G7 दे प्रधान होण दे नाते जापान ने समूह नूं कौमांतरी आर्थिक सुरक्षा दे लई एक योजना बनाउण उत्ते जोर दिता। G7 ने एक विरोधी समझौता अपनाया जो चीन अते रूस वर्गे देशां नूं अपनी आर्थिक ताकत दी वरतों ते दूजिਆਂ ते अपनी इच्छा थोपण तो रोकण दे लई तैयार कीता सी। दसंबर 2023 दे विच इटली नूं चीन दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो बाहर कढिया गया। एक योजना सी जिस तहत व्यापार नूं हुलारा देण लई दुनिया भर दे विच बंदरगाहां अते आवाजाई रूटां दा विस्तार कीता जाना सी। G7 एक गैर रस्मी समूह है जो रस्मी संधियां तो बाहर काम करता है अते इस विच स्थाई नौकरशाही दी घाट है। हर एक मैंबर राष्ट्र वारी-वारी चर्चावां दी अगुवाई करता है। कानूनी लागूकरण दी अणहोण दे बावजूद G7 दी शक्ति इस दे मैंबरां दे आर्थिक अते राजनीतिक प्रभाव तो पैदा हुंदी है। जदों ये वड्डियां शक्तियां कार्रवाई दे कोर्स ते सहमत हो सकदियां हन तां ये विश्वव्यापी मुद्दिਆਂ ते महत्वपूर्ण प्रभाव पा सकदियां ने। G7 सिद्धे कानून नहीं बना सकदा, हालांकि उन्हां ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। G7 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। G7 ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ G7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਾਂਸ, UK ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 2019, 2021 ਅਤੇ 2022 G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। G7 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਰਥਿਕ, ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ G7 ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। IMF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ TV।